हेलो। सो लेक्चर 9 पे आ गए हम लाइफ प्रोसेस के। आज का टॉपिक रखना है एक्सक्रीशन। मे बी लास्ट टॉपिक हो सकता है, मतलब लास्ट लाइक एक्सक्रीशन में अपने पास है प्लांट और एनिमल का दोनों का, जैसे और लाइफ प्रोसेस में भी है ही, बट इसमें थोड़ा छोटा पार्ट, लाइक प्लांट का काफ़ी छोटा है और एनिमल का भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। सो आई विल लाइक कि अपन प्लांट से स्टार्ट करें ताकि वो जल्दी कंप्लीट हो जाए। ऑलराइट, सो कॉपी पर निकाल लीजिए, पहले रिवाइज करो जिसने नहीं किया है प्लीज, पॉज करो भी और पूरा जितना भी है, क्योंकि आज चैप्टर खत्म होने वाला है, तो लाइक यू गाइस टू जस्ट रिवाइज वंस, थोड़ा कंटिन्यूटी बैठ जाएगी उसके लिए। सो पॉज करो वीडियो यहाँ पे, एक बार रिवाइज कर लो, देन अगर जिसने रिवाइज कर लिया है बहुत अच्छी बात है, कॉपी पर निकाल लें और हेडिंग डाल दो एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन अभी वी विल स्टार्ट विद प्लांट के बहुत छोटा, लाइक 4 to 5 पॉइंट्स, दैट्स इट। तो वो पहले लिखेंगे इन प्लांट्स। सो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, एक्सक्रीशन मतलब क्या, लास्ट लाइफ प्रोसेस होती है जो अपनी लाइफ प्रोसेस में क्या क्या, सबसे पहले अपन ने पढ़ा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्यों चाहिए हमें, एनर्जी के लिए चाहिए। हमें एनर्जी क्यों चाहिए, ताकि मूव कर पाए अपन, ग्रो करना है, बढ़ाना, मेंटेन करना है अपनी बॉडी खुद को, सेल्स अच्छे से जिए हम, ताकि प्रॉपर लाइफ जी पाए, उसके लिए हमें चाहिए न्यूट्रिशन। हमें रेस्पिरेशन क्यों चाहिए, जो ऑक्सीडाइजेशन ऑफ फूड होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, उसके लिए ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलेगा, रेस्पिरेशन से। ट्रांसपोर्टेशन क्यों चाहिए हमें, हमने न्यूट्रिशन ले लिया, खाना मिल गया, हमें ऑक्सीजन मिल गया, अब हमें ऑक्सीजन पूरी बॉडी को पहुंचाना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन। हमारे पास ब्लड होना चाहिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और ब्लड के बाद आर्टरीज होनी चाहिए, वेन होना चाहिए, जिससे ब्लड हमारा ट्रांसपोर्ट हो पाए, ऑर्गन होना चाहिए जो है हार्ट, जो पूरे बॉडी में ब्लड पहुंचा पाए। ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब लास्ट वाले पर एक्सक्रीशन पे, अब जो भी खाया उसका वेस्ट मटेरियल कैसे निकलेगा, उसके लिए होगा एक्सक्रीशन। प्लांट में होगा, तो प्लांट में भी अपन ने सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ी हुई थी अपन ने। उसके बाद रेस्पिरेशन का प्लांट का बेसिकली वही आ गया, क्योंकि प्लांट वैसे ही रिस्पायर भी करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, एंड देन थिंग। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में अपन ने पढ़ा जाइलम और फ्लोएम के बारे में, कि वो कैसे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जो ट्रांसपोर्ट करते हैं चीज़ों को मतलब क्या, वाटर को, ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस होता है, फोटोसिंथेसिस के फॉर्म में जो ग्लूकोज मिलता है उसे पूरी प्लांट को कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो मैंने जाइलम और फ्लोएम में पढ़ा। तो प्लांट के एक्सक्रीशन कैसे होगा, सबसे पहले अगर आप फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस देखेंगे तो वहां पे दिखेगा आपको कि एक्सक्रीशन जो होता है, लाइक ऑक्सीजन इज द एक्सक्रीशन ऑफ प्लांट। प्लांट ऑक्सीजन ही एक्सक्रीट करता है, प्लांट के लिए ऑक्सीजन इज नॉट यूजफुल, इसलिए वो सुबह मतलब दिन के टाइम पे इज नॉट यूजफुल, रात के टाइम पे इट इज, वो मैंने लिखवाया हुआ है आप लोगों को, अगर नहीं पॉइंट आ रहा है तो जाके देखिए। मुझे बहुत से रेस्पिरेशन के पॉइंट पे मैंने प्लांट के बारे में मुझे लिखवाया था, तो वहाँ पे लिखवाया है कि क्यों प्लांट ऑक्सीजन कैरी करता है रात में, क्यों ऑक्सीजन इनटेक करता है रात में। तो अभी लेकिन नॉर्मली प्लांट के लिए एक्सक्रीशन क्या है, ऑक्सीजन, और प्लांट के लिए क्या एक्सक्रीट होता है अपना, वाटर। वाटर भी प्लांट एक्सक्रीट करता है, अपने प्लांट अपने बॉडी से बाहर निकल जाता है। कैसे, अपन ने पढ़ा था लॉस ऑफ वाटर, तो लॉस ऑफ वाटर भी एक्सक्रीशन है प्लांट का। नेक्स्ट, प्लांट की जो पत्तियां होती है और जो झड़ जाती है वो सब एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है, बॉडी के पार्ट से, जो भी ह्यूमन बॉडी हो, प्लांट की बॉडी हो, किसी भी बॉडी हो, जब वेस्ट चीजें जो उन्हें नहीं चाहिए होती है वो अपनी बॉडी के जब वो बाहर निकालते हैं उन्हें एक्सक्रीशन कहते हैं। ऑलराइट, अपन ने अभी प्लांट को पढ़ा, सबसे पहले ऑक्सीजन उनको नहीं चाहिए, वो बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट, वाटर, एक्सेस वाटर जो होता है, जो उनकी बॉडी या प्लांट की पूरी बॉडी के लिए काम, जितना वाटर है उतना तो नहीं चाहिए, पर जो एक्सेस है, जो ज्यादा है, वो वाटर को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं ट्रांसपिरेशन के थ्रू। नेक्स्ट, जो भी पत्तियां होती है, सूखी पत्तियां होती है, डेड चीजें होती है, वो प्लांट अपने आप शट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, देखा ना, पत्ते कितनी रहती है, पतझड़ होता है, क्यों, क्योंकि वो डेड पत्ती होती है, डेड प्लांट्स होते हैं, डेड लीव्स होती है, तो वो शट ऑफ कर देते हैं। और अगर आपने किसी देखा होगा, आई डोंट नो, बबूल के या इसके कुछ गम प्लांट के आसपास गम काइंड ऑफ एक चीज क्रिएट हो जाती है, जैसे गम कहते हैं बेसिकली। गम मतलब क्या, इलास्टिक सा व्हाइट व्हाइट कलर का मटेरियल है जो प्लांट की उस पे
स्टेम वगैरह के अराउंड कलेक्ट हो जाता है। वो गम्स भी होते हैं कुछ प्लांट, उसके फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं। और लास्ट में एक और पॉइंट अपने पास कि हाँ कुछ प्लांट जो होते हैं वो अपने सॉइल के आसपास के कुछ चीजें एक्सक्रीट कर देते हैं जो उनके लिए यूजफुल नहीं होती। बस इतना ही था एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो जल्दी से निकाल के लिख लेंगे। हेडिंग डाल दो एक्सक्रीशन इन प्लांट। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका oxygen is generally waste for plants removed in the process of photosynthesis removed in the process of photosynthesis. Second point, plants loses water in the process of transpiration. सेकेंड पॉइंट हो गया ट्रांसपिरेशन का। थर्ड पॉइंट लिखते हैं आप। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, 2 पॉइंट लिख लो। थर्ड पॉइंट, दे कैन लूज, यहाँ पे वाटर एक्सेस लिख देना। एक्सेस मतलब तो ज्यादा वाटर होता है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू लूज करते हैं, ठीक है। दे कैन लूज some part of dead cell they can lose some parts of dead cell like dead leaves होती है जो डेड हो जाती हैं, जो गिरती रहती है बेसिकली, उसके फॉर्म में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट मैंने बताया था plants also secrete some substance plants also excrete some substance around nearby soil, आसपास जो सॉइल होती है उससे भी एक्सक्रीट करते हैं। फिफ्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट जो है इसका एक्सक्रीशन का वो लिखेंगे आप। other products stored in the form of raisins and gums in the old xylem is also excreted by plant। बेसिकली जो रेजिन के फॉर्म में कुछ सब्सटेंस होता है वो नहीं चाहिए होता है, गम्स जो होते हैं वो भी एक्सक्रीट कर देते हैं प्लांट, ठीक है। तो क्या क्या सबसे पहले क्या क्या एक्सक्रीट करते हैं, ऑक्सीजन, एक्सेस वाटर,
डेड सेल्स या डेड लीव्स, उसके बाद सॉइल के पास कुछ एक्सक्रीट कर देता है, और उसके बाद रेजिन्स एंड वर्म्स के फॉर्म में भी एक्सक्रीट करता है। ये एक्सक्रीशन प्लांट्स पास पॉइंट है, इजी सिंपल लिख लेंगे। आई होप हो गया होगा ये, मैं रख कर देती हूँ। तो प्लांट्स का बेसिकली पूरा पोर्शन खत्म हो चुका है अपना लाइफ प्रोसेस का, और लाइफ प्रोसेस का लास्ट पार्ट है एक्सक्रीशन। एनिमल्स या ह्यूमंस, बेसिकली अपने उसमें तो ह्यूमंस का दिया हुआ है एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमंस के एक्सक्रीशन में क्या आता है बेसिकली, अगर आपने नोटिस किया हो तो अपने डाइजेशन में जो सॉलिड रिमूवल होता है, सॉलिड मतलब क्या, जो पूरा फूड रिमूवल होता है वो अपन ने पढ़ लिया है, लाइक कैसे वो डाइजेस्ट होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन से कैसे जाता है, और फिर वो एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, अपन ने एक और एक्सक्रीशन पढ़ चुके हैं जो है कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सक्रीशन। वो कैसे होता है, लंग्स के थ्रू जब ऑक्सीजन आता है वहाँ पे एल्वियोलीज प्रेजेंट होती है जो ऑक्सीजन को ग्रैब कर लेती है, और उसी के बाद में फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को नॉस्ट्रल्स के थ्रू रिमूव कर लेती है। तो अपन एक दूसरा एक्सक्रीशन है जो कार्बन डाइऑक्साइड का, वो अपन पढ़ चुके हैं। तो इस एक्सक्रीशन में अपन क्या पढ़ेंगे, जो यूरिनल एक्सक्रीशन होता है, जो मेटाबॉलिज्म वेस्ट होता है, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है हमारी बॉडी का, यूरिक एसिड, यूरिया एसिड्स, वो कैसे वेस्ट निकलते हैं, एक्सक्रीट होता है, वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन डेफिनेशन लिख लेंगे एक्सक्रीशन की। डेफिनेशन लिखेंगे, it is a biological process, it is a biological process of removal of metabolic waste, or removal of metabolic waste removal of metabolical waste which is harmful for the body, which is harmful for the body, so which is harmful for the body. Leading to the excretion is a biological process of removal of metabolic waste which is harmful for the body. हो गई excretion की definition। फर्स्ट पॉइंट या फिर डेफिनेशन डाल के इसे लिख लो, दिस इज व्हाट, दिस इज definition। अब स्टार्ट करते हैं लिखना, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ये हो गया होगा। अब लिखते हैं the excretory parts of human body are क्या क्या है,
are first pair of kidneys, second pair of ureter, third urinary bladder, fourth यूरेथ्रा, जहाँ से स्क्रीन निकल जाता है। बेसिकली किडनी में फिल्ट्रेट होता है, ठीक है। फिल्ट्रेट होता है मतलब क्या कि जो वाटर आता है वो अगर कुछ बचा हो, फिल्ट्रेट होना हो, यहाँ पे वो फिल्ट्रेट हो जाता है। फिर जो वेस्ट होता है, जो हार्मफुल होता है, वो जाता है अपने यूरेथ्रा में, वहाँ पे वो स्टोर हो जाता है। स्टोर होने के बाद यूरेथ्रा से वो बनाता है यूरेथ्रा से वो यूरिनरी ब्लैडर की तरफ जाता है। इट्स अ डक्ट पाइप, जैसे अपन कहते हैं, जैसे आर्टरी से वैसे ब्लड ट्रांसपोर्ट होते हैं पूरी बॉडी में, वैसे ही किडनी का जो वेस्ट होता है वो यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। ब्लैडर में वो स्टोर हो जाता है। ब्लैडर के बाद जब वो अमाउंट ऑफ प्रेशर क्रिएट होता है, जब वो पूरा सिस्टम क्रिएट होता है कि अब बस निकलना है, तब वो यूरिनरी ब्लैडर से यूरेटर के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये प्रोसेस होती है। लिख लो ये पहले पार्ट्स। एक और पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे नोट के फॉर्म में है, मतलब ये तो वो क्या है, अगर आपको याद हो अपने न्यूट्रिशन के टाइम पे अमीबा का न्यूट्रिशन पढ़ा था, कैसे वो खाना इंटेक करता है, तब उसका एक्सक्रीशन भी लिखेंगे, उसकी एक्सक्रीशन कैसे होती है। आई गेस मुझे याद है मैंने लिखवा दिया था, बट चलिए अगर चेक करें ना, तो अगर आपने लिखा होगा एक्सक्रीशन वहाँ का अमीबा की पढ़ी न्यूट्रिशन के प्रोसेस में, तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी लिख लो। The unicellular organisms, the unicellular organisms remove the waste by the process of simple diffusion, by the process of simple diffusion in the surrounding, in the surrounding। बस ये पॉइंट है अभी तक, ये देख लो। अब इसके बाद अपन क्या लिखने वाले हैं, ये बस बेसिकली मतलब क्या कि ये जो किडनी का कैसे फंक्शन होता है, किडनी काम क्या करती है, कैसे फिल्ट्रेट करती है, उसके बाद यूरेटर के थ्रू वो यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के बाद वो कैसे यूरेथ्रा से जब बाहर निकलता है। बस इस पॉइंट्स को अपन थोड़ा सा और लिखने वाले हैं कि अगर सिर्फ क्वेश्चन आ गया कि एक्सप्लेन हाउ द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन या कैसे पूरा एक्सक्रीट हो रहा, तो अपन उसको कैसे लिखेंगे, ये वो लिखने वाले होगा, ठीक है। ये लिख लो, फिर लास्ट कुछ पॉइंट्स और बचे, फिर चैप्टर खत्म। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है सिंपल डिफ्यूजन, यहाँ पे मेटाबॉलिक वेस्ट,
रब कर देती हूँ। ठीक है, अब बस ये 5 पॉइंट्स में लिखूंगी, मैं थोड़ा बड़ा है, 1-2 पॉइंट बड़े हैं, 2 पॉइंट छोटे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे अपन किडनी, kidneys have kidneys have number of filtration units called nephrons called nephrons। तो बेसिकली फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, उसे क्या कहते हैं अपन, नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स कप cup like shaped held closely together full stop, the full stop, the sorry the it filtrate the initial substance it filtrates the initial substance like amino it filtrates the initial substance like amino acid, comma, salt, and major amount of water, full stop। तो नेफ्रॉन्स का काम क्या होता है, फिल्ट्रेट करना। क्या फिल्ट्रेट करना, अमीनो एसिड, सॉल्ट और वाटर, जितना भी यूजफुल कंपोनेंट होता है वो एब्जॉर्ब कर देता है। ठीक है, हाँ जी। इसीलिए अगर किसी की किडनी में प्रॉब्लम हो तो उन्हें क्या जाता है, स्टोन वगैरह हो तो कहते हैं कि वाटर का कंजम्पशन ज़्यादा करो ताकि वो साथ साथ ही बाहर निकल जाए। ठीक है, ये पॉइंट लिख लो पूरा। फर्स्ट पॉइंट किडनी के ऊपर था अपना। ये हो गया। इसी पॉइंट के आगे लिखना है, मतलब वो क्या, मतलब यहाँ तो हो गया, फिल्ट्रेट हो गया। अब क्या होता है उसके बाद लिखेंगे वो, सम amount of water reabsorb in the tube which depends how much
how much water is needed and how much water is वेस्ट। इसका मतलब क्या है, जब किडनी से एक बार फिल्ट्रेशन तो हो गया है, बट फिर जब वाटर नेक्स्ट ट्यूब में जाता है तो वहां भी एक बार रीअब्जॉर्ब होता है, मतलब वहां भी एक बार अगर कुछ बचा कुचा वाटर अच्छा है तो वो एक और बार रीअब्जॉर्ब होता है। इसका मतलब क्या, एक बार तो नेफ्रॉन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा जो अच्छा वाटर होगा, उसके बाद जो भी बचा कुचा वेस्ट वो नीचे यूरिनरी यूरेटर्स में भेज देगा। बट यूरेटर्स की जो ट्यूब्स होती है वहां भी कुछ अगर वाटर अच्छा होता है तो वहाँ पे फिर से एक बार रीअब्जॉर्ब हो जाता है, और वो किस पे डिपेंड करता है कि कितना वाटर हमारी बॉडी को चाहिए और कितना वेस्ट है। तो ये फर्स्ट पॉइंट खत्म होता है। अब लिखेंगे सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अब क्या होगा, यूरेटर किडनी में से यूरिन वगैरह पास हो गई, अब वो क्या करेंगी, यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाएगी। तो वो लिखेंगे अपन द यूरिन from the kidney goes to the pipe called ureters, comma which connects the kidney to urinary bladder, बेसिकली यूरेटर क्या है अपना, एक डक्ट है, एक पाइप है जो कनेक्ट करता है किडनी को और यूरिनरी ब्लैडर को। ये दो पॉइंट हो गए। फर्स्ट वाला तो आपको आपको लिख लिया होगा, तो मैं रब कर देती हूँ। सेकेंड पॉइंट लिख लो। थर्ड पॉइंट लिखेंगे आप, द यूरिनरी ब्लैडर stores the urine until the pressure come to expand it until the pressure come to expand it leads to an urge to pass the urine। बेसिकली क्या होता है, ब्लैडर यूरिन को कलेक्ट करके रखता है, तब तक कलेक्ट करते रहता है जब बहुत तेज प्रेशर में आ रहा है, ताकि उसको हम पास कर पाए। ठीक है, लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट लिखेंगे, urinary bladder is a muscular organ which is connected to the nervous tissues
nervous system comma hence we can control the pressure of the यूरिन। हम प्रेशर इसलिए कंट्रोल कर पाते हैं क्योंकि नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड होता है, सारे ऑर्गन्स हमारे नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है। ऑलराइट, ये था अपना एक्सक्रीशन। एक लास्ट पॉइंट, बस एक लास्ट पॉइंट रह गया है होम्योडायलिसिस का। उसका मतलब क्या होता है, जब किडनी फेलियर हो जाते हैं, जब किडनी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती है, तब होम्योडायलिसिस की प्रोसेस में हम किडनी आर्टिफिशियल किडनी बनाते हैं ताकि वो पूरी डायलिसिस पूरी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हो पाए। ठीक है, बस वो एक पॉइंट लिखेंगे, यही होम्योडायलिसिस क्या होता है, आर्टिफिशियल किडनीज बनाते हैं हम ताकि जो पूरी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है वो अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो अभी 2-3 पॉइंट लिख लो, तो लास्ट पॉइंट बस फिर खत्म हो जाएगा। नोट डाल के उसको नोट होमोडायलिसिस। होमोडायलिसिस it is the process of kidney filtration. This is the process of filtration by artificial kidneys by artificial kidneys for the kidney failure patients. जिनकी किडनी फेल हो जाती है उनका डायलिसिस बेसिकली होमोडायलिसिस होता है, जिससे वो आर्टिफिशियल किडनी फॉर्म कर रहे हैं ताकि फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हो पाए। अदरवाइज जो भी अगर हार्मफुल हमारी बॉडी में वेस्ट रह जाता है अगर, तो वो फिर बहुत सारी बीमारियां क्रिएट कर देता है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो इसलिए होमोडायलिसिस की प्रोसेस इंपॉर्टेंट होती है ताकि फिल्ट्रेशन हो पाए। एक्सक्रीशन की प्रोसेस जितनी इंपॉर्टेंट होती है जितनी हमारी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस इंपॉर्टेंट होती है। न्यूट्रिशन से हमारी एनर्जी मिल जाती है, अच्छी बात है, हम खाएंगे पहले सब करेंगे, पर अगर वेस्ट नहीं निकलेगा हमारी बॉडी से तो बहुत ज़्यादा भयंकर बीमारियाँ हो जाती है। ठीक है, ये तो होमोडायलिसिस की प्रोसेस लिखनी होगी, लिख लेना आप लोग, बहुत सारे लिख सकते हो। आज ही आपका चैप्टर अब फाइनली खत्म होता है लाइफ प्रोसेस का, बहुत काफ़ी बड़ा चैप्टर था, इंपॉर्टेंट चैप्टर था। सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट स्टिल लाइक पता होना चाहिए हमारी बॉडी में कैसा हो रहा है, कैसे हम खाना खा रहे हैं, कैसे रेस्पिरेशन हो रही है, हार्ट का फंक्शन क्या होता है, स्लीप क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंट हो रहा है। कोई पूछ ले कहीं जाके कि क्यों खाते हैं, कैसे निकलता है, तो कैसे बताओ। तो इसलिए ये चैप्टर इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये चैप्टर खत्म होता है, तो इस चैप्टर का टेस्ट होने वाला है आप लोगों का। आई होप आप लोग रेगुलर क्लासेस देख रहे हैं, क्योंकि चैप्टर का ऑलमोस्ट कुछ दिनों बाद ही अनाउंसमेंट हो जाएगी, टेस्ट होने वाला है। कोई अगर सारे आप क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हैं, आप ब्लू बॉक्स से क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं, आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं एनसीईआरटी के। उसमें कुछ डाउट हो तो प्लीज़ यहाँ पे भेजिए मुझे इस मेल पे, दैट इज biofacultyrca@gmail.com। उसके अलावा नोट्स बनाए हैं जिन जिन बच्चों ने
I would highly request you guys to keep sending me those notes which you have prepared. Otherwise, it will not be beneficial for you. Alright. So, thank you. चैप्टर खत्म होता है फाइनली. काफी बड़ा चैप्टर है. इसके बाद का चैप्टर छोटा है, ज़्यादा छोटा नहीं तो बट स्टिल छोटा है, ऐसे तो छोटा है. थैंक यू.